बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरा आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विजिट नहीं की तो उसे विजिट करें, क्योंकि बहुत सी मालूमात, खबरें, वीडियोस, तबसरे और बहुत कुछ आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जो शायद आप YouTube चैनल पर ना देख सकें। इसी तरह से हमारा दूसरा YouTube चैनल गुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे फॉलो करें। दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला सिर्फ और सिर्फ आप हमारे दूसरे YouTube चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मदनी के नाम से, दुनिया मेरे आगे के नाम से, जहां पर ब्रेकिंग न्यूज़ नशर होती हैं, वो आप फॉलो कर लें। फेसबुक पेज है दुनिया मेरे आगे ऑफिशियल के नाम से, उसे फॉलो कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि यहां पर आपको दुनिया भर से इन तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, यहां से आपको मालूमात बर वक्त मिलती रहेंगी। भारत से जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की रियासत यूपी है, जहां पर आबादी के एतबार से सबसे ज्यादा मुसलमान मुकीम हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। रियासत यूपी उत्तर प्रदेश मुसलमानों का तारीखी सकाफती शहर है और यहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं, और ये भारत की तमाम रियासतों में सबसे ज्यादा आबादी का हामिल सूबा भी है। रियासत यूपी की आबादी 24 करोड़ से जायद बताई जाती है, जहां पर मुसलमानों की आबादी 6 करोड़ से जायद है। और रियासत यूपी के अंदर मुसलमानों की तारीखी मसाजिद हैं, तारीखी मुसलमानों के लिए जो अलामतें हैं, तारीखी इमारतें हैं, वो मौजूद हैं। दीनी मदारिस का एक बड़ा जाल रियासत यूपी के अंदर मौजूद है। और इस वक्त नासिर काम रियासत यूपी के अंदर मुसलमान सबसे ज्यादा खौफजदा हैं। रियासत यूपी के मुसलमानों पर सबसे ज्यादा हमले करने के लिए हिंदुत्वा दहशतगर्द मुश्तइल हो चुके हैं। रियासत यूपी के अंदर इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रही है, इलेक्शन शुरू हो चुके हैं और बीजेपी सरकार को इलेक्शन में शिकस्त का खतरा है। और बीजेपी हुकूमत के जीतने के बाद मुसलमानों के लिए जो रियासत यूपी है वो एक तरह से मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर सकती है। इस वजह से मुसलमान भी खौफजदा हैं। रियासत यूपी के दहशतगर्द वजीर आला, जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, जो भारत के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर है, मोदी के बाद दूसरे खतरनाक तरीन शख्स हैं। और अगर मोदी मर जाए या मोदी को इक़्तिदार से अलग कर दिया जाए तो ऐन मुमकिन है इसको भारत का वजीर आज़म बना दिया जाए। इतना खतरनाक शख्स है ये रियासत यूपी का वजीर आला आदित्यनाथ है। और इसने पिछले 4 सालों के अंदर रियासत यूपी में मुसलमानों को बेदर्दी से कुचला है। रियासत यूपी के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाने का भी जो सारा का सारा मामला है वो इसी दहशतगर्द वजीर आला ने देखा है। और इस वक्त रियासत यूपी के अंदर शाही ईदगाह मस्जिद है और दीगर तारीखी मसाजिद हैं, उनको शहीद करने के लिए भी ये शख्स कैंपेन चला रहा है। और इस शख्स ने अपने बयानात के अंदर मुसलमानों के दिल छलनी किए हैं और मुसलमानों के खिलाफ खौफनाक मंसूबों का भी ऐलान किया है। नाज़िर, रियासत यूपी के दहशतगर्द वजीर आला योगी आदित्यनाथ का ताज़ा बयान नशर हुआ है मुसलमानों के खिलाफ है, जिसमें मुसलमानों को धमकियां दी गई हैं। मुसलमानों को कहा गया है कि तुम भारत के अंदर जिंदा नहीं रह सकते हो, तुम्हारा भारत के अंदर कोई लेना देना नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की हुकूमत होगी। और मोदी ने भारत को तब्दील करके रखा है। मोदी के होते हुए भारत के अंदर कोई शरिया कानून नहीं आ सकता है और शरीयत के मुताबिक भारत को नहीं चलाया जा सकता है और मुसलमानों को शरी कवानीन पर अमल करने की भी इजाजत नहीं दी जा सकती है। नाज़िर, रियासत यूपी के दहशतगर्द वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ताज़ा तरीन इंटरव्यू के अंदर यह बात कही है कि मुसलमान जो ग़ज़वा हिंद का ख्वाब देखते हैं उनका ख्वाब क़यामत तक पूरा नहीं होगा। मुसलमान जो भारत पर हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। मोदी के होते हुए ना तो ग़ज़वा हिंद हो सकता है और ना ही भारत के अंदर मुसलमानों की हुकूमत आ सकती है और ना ही भारत के अंदर मुसलमानों को शरी कवानीन के मुताबिक अमल करने की इजाज़त दी जा सकती है। रियासत यूपी के दहशतगर्द वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगरचे उन्होंने कहा नहीं, लेकिन नासिर काम जो उनके दीगर बयानात हैं उनमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह एतराफ़ किए है
कि मकबूजा कश्मीर को, अगर रियासत यूपी को मकबूजा कश्मीर बनने से रोकना है तो बीजेपी को जताना होगा, बीजेपी को इलेक्शन के अंदर कामयाबी दिलाना होगी और हुकूमत दोबारा दिलाना होगी। अगर रियासत यूपी के अंदर बीजेपी हार गई तो मकबूजा कश्मीर रियासत यूपी बन सकता है। रियासत यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को मस्जिदें गिराकर मंदिर बनाने की भी धमकियां दी हैं, मुसलमानों के कब्रिस्तान शहीद करने की धमकियां दी हैं, मुसलमानों के लिए जो सरकारी सतह पर फंड्स वक्फ होते हैं, फंड्स मुख्तस होते हैं, उन्हें भी नहीं दिया गया है और बुरी तरह से रियासत यूपी के अंदर मुसलमानों को कुचला गया है। रियासत यूपी के दहशतगर्द वजीर आला ने ग़ज़वा हिंद के हवाले से क्या कहा है और मुसलमानों को एक तरह से क्या धमकी दी है, यह आप खुद उनकी ज़ुबानी सुने ताकि आपको अंदाज़ा हो सके, बिलखुसूस हमें जो भारत से मुसलमान देखते हैं उन्हें अंदाज़ा हो सके कि उनके खिलाफ भारत के अंदर क्या कुछ चल रहा है। रियासत यूपी के वजीर आला की ज़ुबानी जो मुसलमानों के खिलाफ धमकी है, ये वीडियो सुने, इसके बाद आपको मज़ीद तफसीलात भारत से फराहम करते हैं। सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। जी हाँ नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिजा की कि इस वीडियो के अंदर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद का ख्वाब मोदी के होते हुए कभी पूरा नहीं हो सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में मुसलमानों की ना तो हुकूमत आ सकती है और ना ही मुसलमान अपनी शरीयत के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक भारत के अंदर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और भारत के अंदर से मुसलमानों का खात्मा होगा और भारत के अंदर से हिंदू राष्ट्र सिर्फ बनेगा, हिंदू देश बनेगा। यहां पर कुछ लोग हमें यह कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान खामखा का प्रोपेगेंडा करता है। नाज़रीन, ये लोग पाकिस्तान बनने के वक्त भी इसी तरह की बातें करते थे, लेकिन आज इन लोगों को पता चल गया है कि 70% हिंदू दहशतगर्द इंतहा पसंद बीजेपी RSS के लोग वो मुसलमानों पर हुक्मरान हैं और मुसलमान उनके गुलाम बने हुए हैं। भारत के अंदर कौन सी आज़ादी है जिस पर भारत के ये चंद लोग मान करते हैं और फख्र करते हैं? भारत के अंदर मुसलमान बच्चियों के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, हिजाब के मसले को लेकर मुसलमानों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, नौकरियां मुसलमानों को नहीं दी जाती हैं, दाढ़ी टोपी देखकर भारत के अंदर मुसलमानों को मारा पीटा जाता है और भारत के अंदर मुसलमानों के इदारे बंद हो रहे हैं, उलमाए किराम गिरफ्तार हो रहे हैं, स्कॉलर्स बंद हो रहे हैं, मुसलमानों के मदरसों की वेबसाइटें बंद हो रही हैं, मुसलमानों के मदरसों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। तो क्या कुछ नहीं है जो भारत के अंदर हो रहा है? हमें बहुत से भारत के मुसलमान ये राब्ता करके कहते हैं कि काश कि हम भी पाकिस्तान के अंदर जा सकते, काश कि आज भी हमें पाकिस्तान अपनी नेशनलिटी दे देता। भारत के अंदर मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत के मुसलमान भारत छोड़कर कहीं और चले जाएं, बल्कि उन्हें भारत के अंदर रहना है। उन्हें भारत के अंदर रहते हुए अपने जो अजीम लोग थे उनके माजी को देखना है और उसे जिंदा करना है। भारत पर मुसलमानों ने, हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने 700 साल हुकूमत की है, वो सुनहरा दौर वापस लाना है। ये तभी हो सकता है जब भारत के अंदर बसने वाले 25 से 35 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, लड़ने के लिए खड़े हो जाएं और अपने हक के लिए लड़ें और इकट्ठे हो जाएं। नाज़रीन, इस सिलसिले में पाकिस्तान जितना ताउन हो सकता है ताउन कर रहा है, लेकिन भारत के मुसलमानों को सोचना है, बेदार होना है, नस्लों को जगाना है, अपनी आने वाली जो नई नस्ल है उसे बताना है कि भारत के अंदर उनका मुस्तकबिल क्या है। ये ना हो कि भारत गरनाता बन जाए, भारत कुर्तबा बन जाए, भारत स्पेन और हस्पानिया बन जाए। नाज़रीन, हम अब बात कर लेते हैं कि भारत की रियासत यूपी के अंदर आज दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब किया है और वहां पर जलसे और रैलियों से खिताब कर रहे हैं। वो कानपुर के अंदर गए हैं, वहां पर उन्होंने कहा है कि मुसलमान लड़कियों को भारत के अंदर किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है। हिजाब के मामले को लेकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये क्लासों के अंदर यूनिफॉर्म का जो इशू है, ये वहां मकामी इंतजामिया का जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना है। ये नहीं है कि मुसलमान लड़कियां कहीं भी हिजाब नहीं पहन सकती हैं। लिहाजा ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस प्रोपेगेंडे में ना आया जाए। बीजेपी सरकार भारत के अंदर मुसलमानों की हिफाजत कर रही है, मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और मुसलमानों की तामीर और तरक्की के लिए, फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। नाज़रीन, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल करने के तरीके हैं,
वरना बीजेपी हुकूमत ने जितना जुल्म मुसलमानों पर भारत के अंदर किया है शायद ही किसी और ने किया हो। इस वक्त भारत की सड़कों पर लाखों मुसलमान खवातीन एहतजाज कर रही हैं मुसलमान तालिबात के हक में। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, हर जगह पर आवाज़ बुलंद हो रही है और भारत की तमाम रियासतों के अंदर मुसलमान सड़कों पर हैं। यह सिर्फ भारत के अंदर मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि भारत के अंदर जो सिख हैं, ईसाई हैं और इसी तरह से दलित हिंदू हैं, उन पर भी जुल्म हो रहा है। मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत जब तक है, भारत के अंदर मुसलमानों के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती जाएगी। इसलिए बीजेपी हुकूमत का, मोदी हुकूमत का खात्मा करना बहुत ज़रूरी है। बारानसीकाम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल करें। जितना ज़्यादा आप वीडियो शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा भारत की मोदी हुकूमत का मकरू चेहरा बेनकाब होगा, मज़लूम मुसलमानों की हिमायत होगी। इसलिए इसे हर जगह पर फॉलो किया करें। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों के अंदर शामिल हो जाएं, हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको वहां शामिल कर लेंगे। वहां पर भी आपको वीडियोस, मालूमात, तबसरे और खबरें देखने को मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।